हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। क्या आप एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं? अगर आप एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको एसएससी जेईई 2023 का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जेईई ने जो अपना पैटर्न चेंज किया है वो इसी साल 2023 में किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ आपके न्यू पैटर्न्स की, तो न्यू पैटर्न्स में आपके दो पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते थे, जिसमें आपका जो पहला पेपर रहा था वो आपके पास पूरा एमसीक्यू बेस्ड था, जैसे कि आपका ओल्ड पेपर होता था, जिसमें आपके पास टोटली 200 क्वेश्चन होते थे। 100 क्वेश्चंस आपके पास टेक्निकल, 50 क्वेश्चन आपके पास जनरल स्टडी और 50 क्वेश्चंस आपके पास रीजनिंग के होते थे। वही क्वेश्चंस आपका न्यू पैटर्न्स में भी आपका पहला पेपर्स कंडक्ट करवाया गया था। उसी तरह से जैसे ही आपका पेपर फर्स्ट का जो कट ऑफ एनालिसिस सामने आया, तो उसके बाद आप मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हुए, जो आपका दिसंबर मंथ में कंडक्ट करवाया गया था। जो दिसंबर मंथ में आपका जो पेपर्स कंडक्ट करवाया गया था मेंस, उसमें आपके पास टोटली 100 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का था, जिससे आपका जो मेंस का जो स्कोर बनता है वो आपके पास टोटल 300 मार्क्स का बनता है। क्लियर है? अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर जो आपका मेंस का जो पेपर्स हुआ था उसमें आपके पास पूरा का पूरा आपके पास टेक्निकल था, तो देखते हैं जो 2023 में जो दिसंबर मंथ में आपका मेंस एग्जाम हुआ था उसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के लिए पूछे गए थे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज जो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे दी गई है आपकी, वो बिल्डिंग मटेरियल एंड सीटीएम से पूछी गई, यानी कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से। टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? आपके पास 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 16 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से और सीटी से आपके पास 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया आपके पास, हाइड्रोलिक मशीनरी हो गया आपके पास, ओपन चैनल फ्लो हो गया। इससे आपके पास टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। क्लियर है? उसी तरह से हम इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से भी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए सर? आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन से भी अगेन आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं आपके बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की, तो टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि जो मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को भी ऐड कहां कर रहा हूं, बिल्डिंग मटेरियल एंड सीटीएम के साथ मर्ज कर रहा हूं, तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है? और उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन 10-10 के थे। क्लियर है? अगर मैं इन चारों ही पांचों सब्जेक्ट की वेटेज देखता हूं तो आपके पास कितने मार्क्स का बन जाता है? 20 + 30 40 50 60, यानी कि 60 मार्क्स जो आपके 60 क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं वो आपके इन 4 और 5 सब्जेक्ट को कवर करके बन रहे हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो आपके कम वेटेज वाले सब्जेक्ट देखे गए हैं, जैसे आपका सर्वे है, वो आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर है? उसी तरह से हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो वहां से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाईवे इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और रेलवे इंजीनियरिंग से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको मैंने पहले रखा और जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको मैंने बाद में रखा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2024 के एसएससी जेईई एग्जाम को टारगेट कर रहा है, वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी इसी पैटर्न से करें कि कौन सा सब्जेक्ट आपके पास ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर जो पेपर था वो कैसा था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था सर पेपर बहुत इजी था। पेपर इतना इजी भी नहीं था जितना आसानी से आप इसे बोल रहे हैं। पेपर का जो लेवल था वो आपके पास मॉडरेट था। जी हाँ, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग सिविल सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन थे। 2 से 5% आपके पास गेट के क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रीवियस एसएससी जेईई से आपके पास 5 से 10% क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। क्लियर है? किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? न्यूमेरिकल और जो कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपके पास टोटल 14 क्वेश्चन थे। उसी तरह से हम न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर की जो बिना कैलसी से आप सॉल्व कर सकते थे, उसमें आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन थे। उसी तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास टोटल कितने थे? 20 क्वेश्चन थे। और ये जो 20 क्वेश्चन थे आपके ये इंजीनियरिंग सिविल सर्विस बेस्ड क्वेश्चन थे। क्लियर है? उसी तरह से आपके पास एमटीएफ बेस्ड क्वेश्चन थे, टोटल आपके पास 13 क्वेश्चन थे। उसके बाद कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन आपके पास 33 थे और कुछ असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए थे। अगेन वो आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन थे। कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास 3 थे। तो ये हमारा प्रॉपर एनालिसिस है जो कि आपका एसएससी जेईई 2023 के मेंस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। अगर आप इसी तरह से एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो
तो आपको इसी पैटर्न में अपने एग्जाम की तैयारी करना है डियर। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहा है उनको सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करना है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज के हैं। सबसे ज्यादा वेटेज के जो सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिले थे आपके पास वो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी, और अगर मैं इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी ऐड कर दूं तो इन तीनों ही सब्जेक्ट की जो वेटेज रही आपके पास वो टोटल कितने मार्क्स की रही, 30 क्वेश्चंस रहे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। तो यहाँ से आपके पास टोटल 90 मार्क्स का स्कोर आप इन 3 सब्जेक्ट से देखने को मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 2024 में भी यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, बट जब भी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को अगर आपको बूस्ट करना है तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट्स को तैयार करना है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो पूछे गए सब्जेक्ट से, एफएम हो गया आपके पास, हाइड्रोलिक मशीनरी हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन हो गया। तो ये थे आपके पास जिनकी वेटेज इसके बाद थी। क्लियर है? तो अगर आप इसी पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एसएससी जेईई 2024 में भी अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे डियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।